हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स सर्कल शो। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं श्री रविंद्रन शंकरन, आईपीएस एंड डीजी, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी। वेलकम सर, इट इज अ ह्यूज ऑनर दैट वी आर बीइंग एबल टू टॉक टू यू। Thank you very much for inviting me for this small interview. In fact, I am humbled and honored too. Thank you so much, sir. And I'll just start with the most recent big event. You're just coming off a successful organization of the Bihar Sports Conclave 2.0. Uh, just wanted to ask a little bit about that in terms of how the event came about and the Sure, importance of such events for Bihar sports. sure. Uh, see, last year we decided to revive our sports legacy. Bihar has its own sports legacy. Yeah. हमारे बिहार का अपना खेल में एक अलग इतिहास है जो जी। बहुत लोग जानते हैं। खास जी। करके खुद बिहार का एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स नहीं जानते हैं। लाइक फॉर हाँ। एग्जांपल, इंडिया में जो ओलंपिक मूवमेंट जो शुरू हुआ है वो बिहार में ही शुरू हुआ था। जी। ये किसी को नहीं पता है। और दिस वाज स्टार्टेड बाय मोइनुल हक एंड जेआरडी टाटा। या। एंड मोइनुल हक वाज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल था बहुत साल तक। या। सो बेसिकली हमारा भारत में ओलंपिक मूवमेंट ही बिहार से शुरू हुआ। सब लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स, गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट हो या अपना जेपी मूवमेंट हो, ये सब बिहार से शुरू हुआ है, लेकिन ये कोई नहीं जानता है। तो बट जी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, आफ्टर द डिविजन ऑफ बिहार झारखंड बंटवारा होने या। के बाद, मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट्स एवरीथिंग सब टाटा की ओर चला गया था। तो या। बिहार में थोड़ा सा स्पोर्ट्स में गति धीमी हो गई थी। जी। तो लास्ट ईयर से हम लोग सोचे कि हम लोग हमारा इतिहास को पुनर्जीवित करेंगे स्पोर्ट्स में। तो कॉन्क्लेव 1.0 हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट ईयर। या। तो उसमें देश का जाने माने द्रोणाचार्य अवार्डीज, अर्जुन अवार्डीज, ओलंपियंस सबको बुला के 2 दिन का वर्कशॉप करा के उन्हीं लोगों से हम लोगों ने रोड मैप बनाया, कैसे हम ओके। लेके चलेंगे बिहार को। ओके। उन लोगों को हम लोगों ने एक लाइन का एक मिशन दिया था कि जब 2028 में ओलंपिक्स लॉस एंजल्स में होगा, ओके। तो उसमें इंडियन टीम, हमारा भारत का टीम जब उस ओलंपिक्स में भाग लेने जाएंगे, जी। उस भारत का टीम में कम से कम एक बिहार का लड़का या लड़की भारत का टीम में शामिल होना है। बस ओके। एक छोटा सा, बस उसके लिए हमें क्या करना है। तो ये ओके। मिशन के तहत हम लोगों ने वर्कशॉप किया था। फिर दे गेव अस ये 26 पॉइंटर्स, 26 पॉइंट्स दिया था ऐसा रोड मैप। उसको हम कंसाइज वे में बताएंगे तो टैलेंट स्काउटिंग कैसे करना है, टैलेंट नर्चरिंग कैसे करना है और टैलेंट रिटेंशन कैसे करना है। तो ये या। 3 बिंदुओं पर आ, हम लोग को रोड मैप मिला। वो तो उस रोड मैप के तहत हम लोग आगे बढ़ने लगे। और ये एक साल में हमें बहुत सारा अचीवमेंट्स मिला। खास करके जिन जिन गेम लोग नहीं जानते हैं लेकिन वो ओके। एशियन गेम्स में शामिल है, या। ओलंपिक्स में शामिल है, वो सब गेम्स में हम नेशनल चैंपियंस बने। फॉर एग्जांपल, रग्बी सेवेंस। या। रग्बी सुनते ही सब लोग का दिमाग खुलेगा कि अरे रग्बी अमेरिका में खेलता है, इंडिया में, वो भी बिहार में। यू नो जी। हम लोगों ने करके दिखाए कि नहीं, रग्बी में हम लोग कर सकते हैं। और खास करके हमारा विमेन रग्बी टीम नेशनल चैंपियंस बने। और आज की तारीख में इंडियन रग्बी टीम में हमारा 6 बच्चियां हैं बिहार का। ओके। और एशियन रग्बी चैंपियनशिप में द फास्टेस्ट गर्ल इन एशियन रग्बी चैंपियनशिप वाज फ्रॉम बिहार, स्वीटी कुमारी। नाइस। तो नाइस। या, एंड सेकेंड गेम विच वी बिकेम नेशनल चैंपियन इज सेपक टाकरा। या। तो ये नाम भी बहुत लोग बोल नहीं पाएंगे, सेपक टकरा। हाँ इट्स जी। नथिंग बट इट्स नथिंग बट वॉलीबॉल प्लेड विद द हेल्प ऑफ लेग्स। या। ठीक है। तो या, एंड दिस इज मलेशिया का नेशनल गेम है सेपक टकरा। जी। तो इसमें हम लोगों ने आगे बढ़े तो नेशनल चैंपियन हुए। नॉट ओनली दैट, मेरा एक बच्चा, बिहार का बच्चा बॉबी,
आज की तारीख में इंडियन टीम में शामिल हो गया, और इस साल एशियन गेम्स जो होने वाला चाइना में, वहां के लिए वो जा रहा है। तो दिस इज मेजर मेजर अचीवमेंट फॉर अस। विद इन तो वन एक ईयर साल, दैट टू। या इन 1 ईयर, या या। एंड एक वेट लिफ्टर बोला सिंह 3 नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया, और आज नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनसीओई में वो भी इंडियन टीम में शामिल होके कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जा रहा है। और हमारा एक साइकिलिंग का लड़की है सुहानी, वो एक साल में 25 मेडल जीती है नेशनल लेवल ओके। पर। या एंड शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनसीओई। कहानी बहुत है, मतलब जी। एग्जाम्पल्स बहुत है। मेरा संक्षेप में यही कहना है कि जो हमें स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये लोगों ने हमको एक नक्शा बना के दिए। उस नक्शा का कोर ये है कि वॉट एवर इट इज, टैलेंट स्काउटिंग हो या टैलेंट नर्चरिंग हो, उसमें साइंस बेस्ड होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। तो ओके। साइंटिफिक तरीके से हम जब ये करने लगे, एक साल में हमें रिजल्ट मिलने लगा। बस इतना ही ओके। है। तो जी। जब हम बोलते हैं साइंटिफिक बेस्ड में, मतलब थोड़ा सा आई हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, बट फॉर पीपल या हु प्रॉब्ली डोंट, व्हेन वी से कि साइंस बेस्ड हम टैलेंट नर्चर कर रहे हैं या साइंस बेस्ड हम टैलेंट स्काउटिंग कर रहे हैं, तो व्हाट डज जी दैट जी। एंटेल? ओके, लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर सेवरल मेट्रिक बैटरी टेस्ट्स, मेट्रिक जी। टेस्ट्स। जी। एंथ्रोमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स भी है। वॉलीबॉल प्लेयर को एक अलग फिजिक का जरूरत पड़ता है, अलग जी। एंड्योरेंस का जरूरत पड़ता है। उनको वर्टिकल जंप, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का जरूरत पड़ता है। स्विमर का अलग पड़ता है। जी। एथलेटिक्स में आप जानेंगे, स्प्रिंटर्स का अलग बायोमेट्रिक्स, एंथ्रोपोमेट्रिक्स है। और अलग एंड्योरेंस, स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंथ। लॉन्ग डिस्टेंस का अलग है। थ्रोयर्स में भी शॉर्ट पुटर्स का अलग है, बिल्कुल। जावलिन थ्रोयर्स का अलग है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा नेशनल लेवल कोचेस है, उन लोगों से बैटरी टेस्ट का मॉडल ले लिए, और उन्हीं लोगों के माध्यम से उन लोगों को बिहार में इनवाइट किए। और हम लोग ग्रास रूट लेवल पर जाके ये टैलेंट स्काउटिंग, ये सब मेट्रिक यूज करके सेलेक्ट किए। आज आज की तारीख में अभी ओके। मेरा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज भी हो रही है। जी। ओलंपियन ओपी सिंह, जो शॉट पुट में जी। 2012 ओलंपिक्स गए थे लंदन, और कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, एशियन गेम्स मेडलिस्ट है, इज अ बिग नेम इन शॉट पुट, या। ओपी सिंह। वो जी। आए हुए यहाँ, वो अपना जो भी मैट्रिक्स है वो यूज करके हमारे बिहार का प्लेयर्स में से अच्छा थ्रोयर्स को खोज निकाल रहे हैं। ओके। सो व्हाट वी हैव डूइंग इज, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, हम ओके। नहीं जानते हैं साइंस को कैसे इन्वॉल्व करना है इसमें। तो जो जानकारी है, उन लोगों को बुला करके और साइंटिफिक तरीके से टैलेंट स्काउटिंग हम शुरू करें। ओके। ओके। तो जी इन ऑल ऑफ दिस सर, मेरे को एक चीज बहुत क्लियरली दिखता है दैट यू आर सुप्रीमली पैशनेट अबाउट दिस होल एंडिवर, एंड अंडर योर टीम लीडरशिप काफी एक साल के अंदर अंदर ही एक आफ्टर दैट स्टेप दैट यू जस्ट स्पोक अबाउट, उसमें ही काफी ऑलरेडी इफेक्ट्स दिखना शुरू हो गया है. जी जी। I want to ask a little bit about your journey here. Ki you've been serving the nation as a civil servant for over 27 years now, and you also have been a sports person yourself. जी। अ- अगर थोड़ा सा बता पाएं अपने जर्नी के बारे में टू ऑल दिस एंड टू रीचिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, सी वन लाइनर अगेन, स्पोर्ट्स मेरा खून में है, इट्स इन माय ओके. जीन्स, ओके. because I was born in a sports family. ओके. My father was from the first batch of NAS Patiala to become a coach, and नाइस. he was trained with Mr. Milka Singh in Patiala. ओके. या आज भी मेरे पास वो फोटोग्राफ्स है। ओके. And my mother was also an athlete, volleyball player. So the sports was in, and father became athletic coach also. तो मैं शुरुआत में खेलता था बास्केटबॉल, फिर उसके बाद एथलेट, एंड हम अपना एथलेटिक्स, अपना यूनिवर्सिटी का टीम कैप्टन बने, स्टेट का टीम कैप्टन बने, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किए, वहाँ मेडल्स विन किए, एंड आई वाज सेलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स आल्सो
My event was 110 meters hurdles. So, Okay. so my journey in sports was this. My father had a dream since he was an athletic coach, and he wanted me to be an Olympian, but I could not stand up to his expectations because of me. Because I was a very rash driver. तो Okay. मोटरसाइकिल बहुत तेजी से चलाते थे कॉलेज Okay. टाइम में. तो आई Okay. मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट. सो आई ब्रोक माय नी, आई ब्रोक माय एंकल. तो माय स्पोर्ट्स कैरियर came to an end, Okay. and my father's dream also came to an end because of my you know मेरा बदमाशी है, मेरा शरारती के चलते जी. I could not be an Olympian. But once a sportsman, he or she is always a sports person. True. वो रह जाता है. So I continued playing, but not in competitive sport. But I kept on playing whatever game I play. I started playing each and every game. एक ऐसा कोई गेम नहीं है जो मैं नहीं खेला हूं. हाँ, आइस हॉकी वगैरह नहीं खेल सकता हूँ, लेकिन हाँ. बाकी जो भी अवेलेबल गेम्स है सारा गेम्स में खेला हूँ. एंड to end with, uh, policing is my profession and sports is my passion. Okay. Okay. So, how did, like, where did the inspiration come from? जब हम बात करते हैं बिहार को ट्रांसफॉर्म करने की एज अ स्पोर्टिंग स्टेट, आई हम्म, मीन लाइक यू सेड ओवर द लास्ट couple of decades जब से डिवीजन हुआ है, उसके हम्म, बाद से अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट शाइंड एज मच प्रॉब्ली या जितना उसे करना चाहिए था, बिकॉज बिहार में टैलेंट बहुत है अक्रॉस, लाइक योर मेंटल जी फिजिकल एवरीथिंग इज देयर, जी, बट probably it wasn't being able to harness it like you said, and now it is being harnessed. तो करेक्ट. वो इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि ओके लेट्स डू दिस? ओके, फर्स्ट थिंग, सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से एक मीटिंग बुलाया गया था लास्ट ईयर. ओके. उसमें मैं भी शामिल था, बहुत सारे ऑफिसर्स शामिल थे. जी. एंड उसमें डिस्कशन हो रहा था कि हाउ टू रिवाइव स्पोर्ट्स इन बिहार, ओके. स्पोर्ट्स को रिवाइव करना है. तो उसमें मैं भी अपना पॉइंट्स रखे हैं. बहुत बहुत सारे लोग अपना अपना व्यू सजेशन रखे. तो फिर मेरे से पूछा गया, will I be interested in uh, the Bihar PG sport? So I volunteered rather. I said, yeah, please give it to me. I wanted to now work for my passion. I've done ओके. enough in policing. 25-26 साल policing कर चुके हैं. जी. So let me now work for sports, and the government gave me an opportunity. And ओके. yeah, the support came from the government in terms of finance, in terms of policies. मतलब मैं जो मांगते गया स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, सरकार के द्वारा इसको मान्यता देते गए, कैबिनेट में अप्रूवल होते गया. जैसे कि स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी, हम्म. अभी हम लोग नया एक खेल नीति नियमावली बनाए हैं. उसमें ओके. सिंपल चीज है, ओके. मेडल लाओ, नौकरी पाओ. ओके. Yeah, no trials, no advertisement, ओके. nothing. We already ओके. have the vacancies. ओके. Based on your level of achievement, the moment you win the medal, you come, and we have opened the web portal. You just ओके. upload your certificate, and so based on your level of achievement, उस हिसाब से आपको नौकरी अलॉट हो जाएगा. So you don't फेयर. need to get into the bureaucratic system. Apply करो, ये करो, selection trials करो. So we had made it very simpler. फेयर. Uh, yeah, and so एंड मोरो मैं जैसे पहले आपको बताया था, अ, मेरा पैशन, गवर्नमेंट का सपोर्ट, और बहुत लोगों का, यहाँ का स्पोर्ट्स एसोसिएशन का सपोर्ट. नाउ वी हैव स्टार्टेड वर्किंग एज अ फैमिली, वन फैमिली. द ओके. गवर्नमेंट, द बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी, द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ आर्ट एंड कल्चर, and all the sports associations, state sport associations, we have हम्म. bonded together, and we are working. And हम्म. that is how it is happening. And
दूसरा, हमें अपना वीकनेस पहले हम रिसर्च करके स्टडी कर लिए थे, वेयर ओके इज अवर वीकनेस। ओके तो उस वीकनेस को दूर करने, जैसे कि एक वीकनेस मैं बताता हूँ, हमारे पास बिहार में कोचेस का कमी है, ओके या नहीं के बराबर है। तो हम लोग कोचेस हायर करने लग गए हैं। फॉर ओके एग्जाम्पल, रग्बी के लिए साउथ अफ्रीका से कोचेस हायर किए हैं, और हम्म एथलेटिक्स के लिए द्रोणाचार्य को हायर किए हैं, वॉलीबॉल के लिए द्रोणाचार्य श्रीधरन पैनल किए हैं। तो ऐसा करके हम अपना वीकनेस को धीरे धीरे प्लग इन करने गए। तो वी स्टार्टेड अचीविंग। So basically, let me end this answer by saying this: the biggest support for sports coming from the government, and my passion is adding to it as a fuel. That's all. okay. So दिस इज वेयर आई वांट टू आस्क दिस वन थिंग। हमने जैसे पहले भी बात की, आपने जैसे बात की कि इट हैज स्टार्टेड विद स्पोर्ट्स दैट probably need थोड़ा सा कम infrastructure as compared to your maybe a hockey or a football or even a cricket for that matter. Abhi, is that like a gradual step towards that? Because from what we know over the past few years, hockey is something that Bihar has been struggling with, especially at the national level and all. So is that a gradual step कि वहां तक जा रहे हैं धीरे धीरे करके? You're right. हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है, और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। वी आर डेवलपिंग इट in slowly but steadily. In another 5 years, I'm pretty sure Bihar will have a wonderful sports infrastructure. And moreover, Rajgir mein already sports academy is coming up, and a sports university is also coming up. So again, I am doing a time span of 5 years. 5 years Yeah. mein we will have a good sports infrastructure, and our aim is to produce national and international sports persons uh, more, rather than creating white elephants. मतलब हमको बहुत बड़ा बड़ा स्टेडियम्स कंस्ट्रक्ट करके फिर उसके बाद एक दो इवेंट करेंगे 10 साल में एक बार दो बार, फिर उसके बाद उसको मेंटेनेंस का कौन खर्चा करेगा, एंड इट 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 इज वाइट एलिफेंट। Yeah. तो मेरे को हम लोग को उसमें नहीं जाना है, हम लोग को ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। Okay. So that is the policy which we are adopting. कि let Okay. us come up with uh, uh, training grounds, training sports, हर चीज के लिए, whatever related to sports, sports center, sports gym, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, ये सब। तो इसमें हम काम कर रहे हैं, और इसमें हमारा डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी, ही बीइंग ए स्पोर्ट्समैन हिमसेल्फ, तो ही इज टेकिंग वेरी कीन इंटरेस्ट। एंड एस्ट्रोटर्फ हॉकी के लिए वो खुद ही बनवा रहे हैं दो Okay. दो एस्ट्रोटर्फ। सो या, Okay. so things have started moving, but it will take time, but we will do it. Okay. मेरा अगला क्वेश्चन वही होने वाला था, विच आई थिंक यू ऑलरेडी पार्टली आंसर्ड कि ओडिशा मॉडल एक एक कितना इन प्रॉब्ली एक बेंचमार्क रहता है, बट यू ऑलरेडी सेड कि इट इज स्लाइटली डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच and different way of doing things in terms of developing more players rather than more facilities and international, like you said. तो ऐसे में फिर how big of a role can a former athlete from Bihar play? Because a lot of people then, uh, like you said, at this point in time, coaches are being asked to come in and all. But I'm sure Yeah, there is existence of athletes in Bihar from different sports. How much of a role will correct. they have in furthering this particular cause? And जो आप काम कर रहे हो उसे और ज्यादा popularize करने के लिए? Very good. That's a wonderful question. See, हम लोग क्या किए? We have empaneled few sports consultants on board for the Bihar Sports Authority. उसमें Dr. S.S. Roy, Sudhanshu Shekhar Roy. He has worked in SAI for 30 years, and he has such a wide experience in sport, and every sportsman in the country knows him.
whether it is Okay. Mr. Pulela Gopichand, Sindhu, yeah, you name anybody in sport, they know Dr. S.S. Roy. Fair. He is, what to say, encyclopedia of sports in as of now in the country. So Okay. he's from Bihar, he's from Muzaffarpur. So Yeah. we have taken him as chief sports consultant, number one. Number two, फुटबॉल में हमारा चपरा के रहने वाले हैं श्री अभिषेक यादव. ही वॉज इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन है. फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में वो एक पद में रहे हैं. एंड ही इज पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स. तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ आवर स्पोर्ट्स कंसल्टेंट. तो वो भी बिहार के हमारा फुटबॉल को करके वो गाइड कर रहे हैं. एंड सिमिलरली हॉकी में अजितेश रॉय, इनको हम लोग, जैसे हमने बोला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो Yeah. स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स, 3 मेंबर्स में एक मेंबर हम अजितेश रॉय को रेकमेंड किए हुए हैं, हु वाज Okay. इंडियन हॉकी टीम कैप्टन Yeah. रहे हैं. आज भी Yeah. पैशनेटली हॉकी के लिए काम करते हैं. जी. एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम बिहार. Yeah. तो इस टाइप का जो भी हमारा बिहार से बाहर चले गए और स्पोर्ट्स में एक लेवल पहुंचे हुए, सबको, कुछ लोगों को मैं रिक्वेस्ट करके वापस बुला रहा हूँ, कुछ लोग अपने मन से आकर के हमारा सपोर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज अ बिग चेंज. एंड एक और चीज मैं बताऊंगा कि हम लोग सब सुने हुए हैं ब्रेन ड्रेन के बारे में. जी. मतलब इंडिया में आईआईटी में पढ़ के सब यूएस में जाके सेटल हो जाते हैं. तो जी. ब्रेन ड्रेन. तो यहाँ बिहार में स्पोर्ट्स ड्रेन होने लग गया था. फॉर द पास्ट 25 years एवरीबडी Okay. स्टार्टेड गोइंग आउट, प्लेइंग फॉर अदर स्टेट्स. हरियाणा के लिए खेलना, गुजरात के लिए खेलना, महाराष्ट्र के लिए खेलना. बट इस एक साल में सरकार के द्वारा इतना अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स रिलेटेड पॉलिसीज आ गया है. एंड दे आर सीइंग हाउ वेल द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द स्पोर्ट्स पर्सन. नाउ द रिवर्स स्पोर्ट्स ड्रेन इज हैपनिंग. एवरीबडी Okay. इज नाउ कमिंग बैक. Yeah, Okay. whoever is from Bihar who is playing for other states, now they are coming back and they are joining back to Bihar and they say अब हम अपने बिहार के लिए खेलेंगे. So That's good. so that process has started. Yeah. Okay. That's a wonderful change already that you're being able to see. जी. But also in terms of challenges that you have witnessed over the last 1.5 years now, in terms of reaching the younger people, like जो आपने बोला reverse brain drain are people who are already in the know, जो already खेल रहे हैं, जिन्हें already पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. How difficult is it to reach the youth, the very starting athletes of Bihar? You're right. That's a very difficult part. वो really वो बहुत मुश्किल काम है. तो मेरे लीडरशिप में एक टीम, हम लोग पूरा बिहार घूम के देखे हैं, फील्ड में जाकर रिसर्च किए हैं. तो उस रिसर्च की बेसिस पर हम टैलेंट मैपिंग किए थे. Okay. बिहार मैप में जीन पूल, वॉलीबॉल के लिए जीन पूल किस जिला में है, फुटबॉल के लिए जीन पूल कहाँ है, रोइंग के लिए जीन पूल कहाँ है, एथलेटिक्स के लिए जीन पूल, टैलेंट पूल कहाँ है. तो वी roamed around the various parts of Bihar and we now located almost कि हाँ इन जगह पर क्रेज भी है इस गेम के लिए और टैलेंट भी है. तो Okay. उस जगह पर हम अब कंसंट्रेट करेंगे जाके स्पोर्ट्स स्कूल खोलने का, स्पोर्ट्स एकेडमीज खोलने का और सेंटर ऑफ एक्सलेंस खोलने का. बिकॉज दैट वाज द बिगेस्ट टास्क. इट्स इजी टू ओपन ए स्पोर्ट्स स्कूल. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे बच्चे टैलेंटेड है आर्चरी में, भागलपुर, नवगछिया, पूर्णिया साइड में अच्छे हैं, लेकिन ये बिना रिसर्च किए हुए हम स्पोर्ट्स को लेके मान लीजिए खोल लिया आर्चरी का, गया औरंगाबाद, तो कोई फर्क नहीं, मतलब इट विल बिल्कुल ही नॉट हैव दूसरा एनी. एंड. हाँ. दूसरा एंड. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिड वाज वी रिसर्च्ड. अगेन आई एम कमिंग बैक टू द साइंस, Yeah. एविडेंस बेस्ड, Yeah. साइंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड. तो वो हम कर चुके हैं. अब अगला कदम है हम उनके पास जाएंगे. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल बेतिया बगा जो नेपाल बॉर्डर में है, जी. वहां से बच्चे को पटना उठा के लेके आके ट्रेन करना इट्स मुश्किल. इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो फैमिली अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, पढ़ाई भी देखना है, सब कुछ है. तो जी. उससे बेटर है कि हम उनके दरवाजे पर चले जाएंगे. True. जैसे हमारा बिहार का सरकार का एक प्रोग्राम है, आपकी सरकार आपकी द्वार.
तो Okay. ये बाकी सब स्कीम्स के लिए लागू करते हैं। अब खेल में भी मैं इसको लागू करूंगा कि आपकी सरकार आपकी द्वार, अब हम जी. स्पोर्ट्स एकेडमी खोलेंगे या स्पोर्ट्स स्कूल खोलेंगे, जो भी करेंगे आपकी गांव में, आपके रूरल एरिया में जहां टैलेंट है वहां खोलेंगे, ताकि बच्चे वहां वहीं प्रैक्टिस करें और वहीं हम जी. पोटेंशियल को यूज करें। दैट इज माय जी. नेक्स्ट स्टेप। सो बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट विल टेक टाइम, बट दैट जी. वाज अ राइट ब्रिलियंट क्वेश्चन। So we spoke about the sports side of things. जो traditionally लोग sports गिनते हैं, okay, physical activity and all of that. You've also launched the esports side of things with this करेक्ट, करेक्ट। conclave. How does that come about? या सी, इस बार जो स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 वो में हम लोगों ने रिव्यू किए थे पिछले एक साल से, हम लोगों ने क्या क्या किया, कितना डेवलपमेंट, व्हाट वी अचीव्ड, व्हाट वी कुड नॉट अचीव। वो सब करने के बाद देन वी रियलाइज्ड कि हम हमेशा पीछे छूट जाते हैं, बाद में पकड़ते हैं, पकड़ने का कोशिश करते हैं। जैसे वॉलीबॉल में आज की तारीख में तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, हरियाणा, दे आर Yeah. फार फार अबव। रेसलिंग में हरियाणा, यूपी बहुत आगे है, तो जी. उनको पकड़ना मुश्किल है। तो हम ऐसा ऐसा गेम्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास टैलेंट पूल भी है और मेडल विनिंग चांसेस भी है। Hmm. और हम शुरू से ही हम उस मैदान में कूद के खेल सकते हैं, ताकि वी प्ले एट पार। तो Okay. वैसे हम लोग जब बात कर रहे थे, तो एक यूनिव स्पोर्टा टेक करके एक स्पोर्ट कंपनी है, जी. दे आर डीलिंग विद ई स्पोर्ट। तो दे गेव मी एन आइडिया कि सर ई स्पोर्ट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट द थिंग for Yeah. the sports industry and for the sports arena. It is probably going to be part of Olympics in future. So why Okay. don't we start the e-sport right from the beginning itself? So Okay. that was very interesting to me. ठीक है, बच आज की तारीख में जितना भी आप बोलिए, जितना भी ज्ञान बांटिए कि बच्चे के हाथ में फोन मत दीजिए, फोन में मत रहिए, सुनता उनता कुछ नहीं है, कोई सुनता True. नहीं है। True. ट्रू, लेकिन हम भी नहीं सुनते हैं, हम भी मोबाइल पे ही रखते हैं। तो क्यों नहीं उस बच्चे के हाथ में, ठीक है भैया मोबाइल रखो, लेकिन ई स्पोर्ट में कन्वर्ट हो जाओ, तो ई स्पोर्ट खेलो, और उसमें से भी Hmm. तुम ओलंपिक्स पहुंच सकते हो या कोई भी वर्ल्ड लेवल पर पहुंच सकते हो। सो दैट इज हाउ दिस थॉट प्रोसेस केम टू अस, एंड वी इंट्रोड्यूस्ड ई स्पोर्ट एज अ टीम। बट अभी उसमें काम शुरू करना बाकी है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड। Yeah. अभी स्कूल का समर वेकेशन चल रही है, तो वंस schools reopen, we will start working on e-sport. That brings me to इसका extension then. How how big of a role will the social media side of things play in terms of reaching people then? या देखिए, हम जो भी काम करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे पिछले एक साल से जो भी मेडल जीत के आए, पदक जीत के आए, वॉट एवर इज हैपनिंग इन स्पोर्ट इन विथ रेस्पेक्ट टू बिहार, हम लोगों ने अपना एक बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम लोगों का अपना फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट एवर, Yeah. ट्विटर, इंस्टा, तो सब में हम अपना डालते हैं, और सरकार का स्कीम्स को भी हम लोग उसी में डालते हैं। तो नाउ वी आर कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली टू द masses through social media platform, and that is helping us in a big way to engage and directly communicate with the sports fraternity of the Bihar state. जी. और और दूसरी बात, अपार्ट फ्रॉम सोशल, और उसमें क्या है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे लोग बहुत सवाल पूछते हैं, और आई टेक आउट टाइम, रात में सोने के पहले आई टेक आउट माई टाइम एंड Okay. आई स्टार्ट गिविंग आंसर्स, responses to their questions. Okay. एंड आज की तारीख में many athletes, sports persons, they are in direct touch with me. So Okay. yeah, through WhatsApp or whatever social media, उनका जो भी दिक्कत है मेरे को बताते हैं। So yes, social media does play a major role
in the development of sports. I agree with you. What I'll do is abhi whenever we are ready with this interview to go live, I'll put all the social media links also in Bihar Yeah, State's the yeah. Sports Authority in the caption itself so that people can reach as much as possible. Thank you so much. Thank you. I'll just ask one last question then. I Yeah, think we've please. covered and I've taken a lot of your time. Um, as a sports administrator now for the Yeah. last good amount of time, what are the challenges individually? एक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रहता है कि how has Number, that been? yeah. Number one, 24 घंटा मेरे को कम पड़ रहा है. Okay. हाँ, yeah. And number two, challenges में actually क्या है ना, there are two important challenges. One, which is universal. This is not only to Bihar, which is universal. बच्चे को शॉर्टकट मेथड्स में मेडल जीतने का आदत बनी हुई है. True. Shortcut methods is two. One, through doping, Yeah. which is banned, which is not acceptable. And second, by doing age fraud. मतलब Yeah. अंडर लेकिन 21 के बच्चे अंडर 18 का सर्टिफिकेट ले आकर के खेलते हैं. सो दीज टू मेजर चैलेंजेस. सो ये डोपिंग और एज फ्रॉड को रोकने के लिए हम ये कदम उठाए हैं. नंबर एक, जो भी नेशनल खेलने के लिए जाएंगे, वेदर इट इज स्कूल नेशनल गेम्स और नेशनल चैंपियनशिप और वॉट एवर, स्टेट से बाहर जाके खेलना है, तो पहले तो मिनिमम 1 महीना 1.5 महीना का कैंप में कराता हूँ. पहले ये सब नहीं Okay. होता था. पहले बस 2 दिन पहले टीम को ऐसे ही सेलेक्ट किया, ट्रेन में बैठा दिया, भेज दिया, वापस आया, बस खत्म हो गया. बट अभी कैंप करना बहुत कंपलसरी कर दिए हैं. कैंप के बाद ही भेजेंगे. तो Okay. उस कैंप के दरमियान हम एज वेरिफिकेशन कर लेते हैं. एंड इफ नीड भी मेडिकल टेस्ट करा देते हैं, बोन टेस्ट करा करके. फर्स्ट, आई माई सेल्फ फिल्टर आउट दोस एज फ्रॉड कैटेगरीज. Okay. तो ठीक है, दूसरा स्टेट कर रहा नहीं कर रहा, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन Yeah. हम साफ रहेंगे, हम सीधा रूल्स फॉलो करेंगे. एंड बाय मींस ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशनल क्लासेस, डोपिंग इफेक्ट्स के बारे में बता के उसका क्या इफेक्ट हो सकता, धीरे 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 उससे हम ये नहीं कहेंगे वी हैव कंप्लीटली कम आउट ऑफ इट, बिकॉज इट विल टेक टाइम. बच्चे के दिमाग से निकालना है, तो वो एक चैलेंज है. एंड तीसरा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में, हम उसको क्या बोलते हैं, आई विल नॉट ब्लेम देम फॉर दैट, बट इट्स अ चैलेंज. आज की तारीख में बच्चे लोग खेल में आते हैं या खेलते हैं नौकरी पाने के लिए. हाँ जी. Once they get into the नौकरी, any नौकरी, they forget sports. Yeah. उनका छोटा सा विजन इतना ही है कि बस हम 18-19 साल तक, 20 साल तक हम खेलें, कुछ नेशनल लेवल पर मेडल ले लें, सरकार का नौकरी ले लें और सेटल हो जाए. या सो the biggest challenge is how to motivate these guys. Yes, I agree. Naukri is very important. Financial stability is very important. Financial security is very important. But how to motivate that kid once he joins the government service? How to make him, further get into the same mold and practice further and go higher and higher. तो इसमें बहुत बड़ा चैलेंज हम फेस कर भी रहे और करेंगे भी. तो दिस हैज टू बी एड्रेस्ड. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. एक हाथ स्पोर्ट्स पर्सन ही ऐसा मिलता है नौकरी होने के बावजूद भी, ही और शी इज वेरी पैशनेट और मेहनत करते हैं. तो आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट. सो दीज आर द चैलेंजेस. एंड चैलेंजेस ये भी है, नॉट ऑल स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, कुछ स्पोर्ट्स एसोसिएशंस को अब खोल के आना पड़ेगा बाहर. अब पेपर में काम नहीं चलेगा, जमीन पर काम चलना है.
You have to conduct fair selection trials. अब आप अपने गांव के बच्चे को या अपना बरोदरी को और अपना फैमिली मेंबर्स को सेलेक्ट करके टीम में भेजना, वो सब जब तक आप बंद नहीं करिएगा, खेल आगे नहीं बढ़ेगा. दैट इज ऑल्सो ए वेरी बिग चैलेंज. तो these are the challenges which I am facing. And one more challenge is वही नौकरी पाने के लिए बच्चे लोग यंग एज में ही दे गेट ओवर ट्रेन. ओके, या ओवर ट्रेन. तो ओवर ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, इंजर्ड आल्सो. या आप स्पोर्ट्स में रहे हैं, तो इफ यू योरसेल्फ natural an injury, the injury sets in and you're out of sport. तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है. तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने कोचेस को, कैच them young but don't kill them young. True. So these are the challenges. That is honestly speaking, that has been an age-old problem. I think I was one of those people who went through that, the kill them young wala. Because I am still suffering from the after effects of that. It's been 15 years. I'm 32 now, and it's I can still feel effect when weather changes. My knee starts hurting. So because obviously at that time the guidance is very limited. I know. And see, for example, I'm just quoting one small example. एक मेरा एक बच्चा है, हैमर थ्रोयर. He is just 16-year-old. अभी recently state meet में he threw hammer 62.44, which is just 1 meter below the national record. Yeah. अब 16 years में तुम कर रहे हो, लेकिन you have to maintain this till you reach the men's section. मतलब और 6-7 साल तक you have to take it. अब वो बच्चा के मन में बैठ गया, ज्यादा दूर फेंकने के लिए मेरे को मसल ज्यादा चाहिए, ये चाहिए. तो ही इज टोटली इनटू मसल बिल्डिंग. वो जो जिम में जाके वेट उठाना, डेडलिफ्ट उठाना, तो उसको मार मार के बोलना पड़ता, भैया डोंट डू दिस. फॉर हैमर थ्रो यू नीड टेक्निक, यू नीड स्पीड, यू डोंट नीड मच ऑफ अ स्ट्रेंथ. चाहिए बट यू डोंट नीड अ स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉडी बिल्डर. एग्जैक्टली. हाँ, ये सब चैलेंजेस है. अब कोचेस का भी चैलेंज, एक और चैलेंज ये भी है, कोचेस भी चाहते हैं कि हमारे ट्रेनिंग से बच्चे शीघ्र मेडल को भी रेम्युनरेशन मिलेगा, हमको भी इंसेंटिव मिलेगा. सो वो भी कोचेस इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस होल सर्कल एंड द चैलेंज. दे आर आल्सो बिगेस्ट चैलेंज. वही जैसे आपने बोला, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. अभी 1 ही साल हुआ है इस प्रोसेस का. होपफुली धीरे धीरे करके these things will be weeded out on a grassroots level, because I honestly speaking, I haven't had the pleasure of meeting a lot of people who are thinking like this in India, despite having spoken to a lot of people over the last 20 years in sports. And my hats off, honestly speaking, hats off, because thank you. To be able to pace an athlete, to be able to just say to an athlete कि बेटा टाइम है, अभी सब कुछ अभी नहीं चाहिए, सब कुछ 2 साल के अंदर अंदर नहीं चाहिए. That is a huge thing, and बहुत बहुत कम लोग करते हैं ये. तो वही है. अब देखिए कितना दूर तक हम पहुंच पाएंगे. I am very sure सर, जिस अप्रोच के साथ और जिस मोर इम्पोर्टेंटली जिस पैशन के साथ ये पूरा चीज शुरू हुआ है, वो चीज इस पूरे इनिशिएटिव को बहुत दूर तक लेके जाने वाला है. थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, इतना कुछ शेयर किया हमारे साथ. मोस्ट पीपल डोंट डू दैट, एंड I would love to have this opportunity again in the future. On one condition. Anything, sir. You have to come to Bihar and interview me in person. I will. Okay. I will. Welcome to Bihar to know the facts on the ground. I will, sir. I will, for sure. Yeah. Thanks a ton. Thank you.